नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 9 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पे 9 जून का करंट अफेयर। तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के सेशन की। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। और कहा जाए कि इन्होंने किसकी जगह ली है तो वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जो कब होगी? सितंबर माह में होगी। कहा जाए किसकी जगह लेंगे तो अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के बोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं UN की। तो UNO के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो भी यहाँ से पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पहले महासचिव की बात की जाए तो ट्रिगवी ली, जो कि नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO के वर्तमान 2021 के महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। आगे बढ़ते हैं। UNO की स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय या कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की संख्या कहा जाए कितनी है? 193। और अगर भारत की उसमें सहभागिता की जाए तो 1945 में बना। बात की जाए 193 में, 193 लास्ट का देश कौन सा था? सूडान। संयुक्त राष्ट्र सभा UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय तो ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और हर दिवस या हर साल किस दिन UN दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, जिसमें बिटकॉइन को एक लीगल या कहा जाए सहकारी या सरकारी करेंसी के रूप में, मुद्रा के रूप में जाना जाएगा? तो अल सल्वाडोर में ये हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। जैसे कि आपके नोट की करेंसी होती है ना, नोट की हो गई, प्लास्टिक की हो गई, डॉलर की हो गई, कॉइन के रूप में हो गई, किसी भी धातु की बनी हुई, ऐसे नहीं। वो सिर्फ एक डिजिटल माध्यम रहेगा। एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। इसको केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। जैसे आप पेटीएम वगैरह नहीं करवाते हैं तो वही है, पेटीएम अपना वर्चुअल वॉलेट में ला लेते हैं, वैसे ही बिटकॉइन है। तो ये भी याद रखिएगा। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं अल सल्वाडोर की, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति की बात की जाए तो नायब बुकेले। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो लेम्पा नदी। सैरो पीटर पर्वतमाला किस देश में है? तो सैरो पीटर पर्वतमाला अल सल्वाडोर में ही है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है कि मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर कितने मिलियन होने की उम्मीद है? 205 मिलियन होने की उम्मीद है, जो कि वैश्विक बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी। काफ़ी चिंताजनक विषय है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने युवा पीढ़ी के जीवन को प्रभावित किया है, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा हुई है। और जिन क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचा कम विकसित है वे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। मतलब जहाँ पे डिजिटलाइजेशन कम है तो उस क्षेत्र में इसका परस्पर प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य अब गरीबी में जी रहे हैं। यानी कि कहा जाए कोविड-19 में जैसे बाहर निकलने का चांस कम हो गया है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और ऐसे में डिजिटलाइजेशन का लोग बाग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जो श्रमिक है ना, जो डेली मजदूर थे, डेली श्रम करने वाले, तो ये लोग कहाँ से काम करेंगे? जब डिजिटल माध्यम से हो रहा है तो ये लोग तो काम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो गरीबी में जी रहे हैं। बात करते हैं ILO की, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो गाय राइडर, ये भी आपने पढ़ा होगा। बढ़ते हैं आगे। आज का चौथा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा की सरकार ने की है। फैक्ट पढ़ लेते हैं, किस उद्देश्य से इसका
किया गया है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। मतलब जो पुराने 75 साल से ऊपर के पेड़ हो गए हैं, वृक्ष हो गए हैं, जो विशालकाय हो गए होंगे, उनके लिए, जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पाद करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करने की मानवता की सेवा की है। मतलब जिन्होंने कुल मिला के मानवता का पर्याप्त प्रभाव डाला है प्रदूषण के उससे, मतलब CO2 लिया है, ऑक्सीजन दिया है। और अगर आप लोग जानते हो कि कोई भी पेड़, जैसे हम लोग तुरंत ऑक्सीजन, या कोई वाहन प्रदूषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो पेड़ उसको तुरंत नहीं लेते हैं, तुरंत कंज्यूम नहीं करते हैं। कम से कम इसको 10 से 100 साल लग जाते हैं, क्योंकि जब तक वो CO2 कम प्रभावहीन रहेगा, मतलब कम प्रभावहीन हो जाएगा, तब ये पेड़ पौधे उनको ग्रहण करते हैं, फिर इसको ऑक्सीजन निकालते हैं। तो अभी जो प्रदूषण हो रहा है, ये पेड़ पौधे अभी ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, इसकी निकालेंगे जब उसका प्रभाव कम हो जाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है कि अभी हाल आपने धुआं छोड़ा अपनी बाइक से या वाहन से और पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उन वृक्षों की देखभाल की जाए, जो उसमें खराबियां हैं वो उसके दूर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे हरियाणा राज्य की बात हुई है तो यहाँ पे इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, अब कहेंगे आपके पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वो शीतकालीन ग्रीष्मकालीन दो प्रकार से रहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात की जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा के लोक नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर, झूमर दोनों। तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि घूमर झूमर ये राजस्थान के भी है, तो भैया एक ही नृत्य दो जगह का हो सकता है, ऐसा भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य जिनकी सीमा उस राज्य से लगती है, ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा में लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगर बात करें, ये हो गए थे यहाँ पे लोक नृत्य, और लोक नृत्य और भी हैं, जैसे खेड़ा, धमाल, मंजीरा, फाग, सौंग, छठी या खोरिया, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करते हैं तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया, बहुत बार आया हुआ, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ये तो आपका पढ़ाई होगा अगर आपने रामायण देखा होगा, जो DD नेशनल पर आती है, कई बार लॉकडाउन में आई है, 2 या 3 बार। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम ही बता दे रहे हैं, गुड़गांव, और गुड़गांव से एक गुरुग्राम हो गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 जून को। इसका क्या उद्देश्य है, ये भी देख लीजिएगा। तो विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। महासागरों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत अधिक है या बहुत ज़्यादा है। महासागरीय धाराएं हमें 50% ऑक्सीजन प्रदान करके हमारे ग्रह को गर्म रखती है, ये काम करती हैं। बात की जाए इस बार की थीम, तो थीम है द ओशियन, लाइफ एंड लाइवहुड। अब मई के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो बार बार की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, थीम है लाइट इज लाइफ। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, थीम है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग इन चैलेंजिंग टाइम। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस 16 मई को है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई, थीम है रूरल वुमेन सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म। राष्ट्रीय डेंगू दिवस इंपॉर्टेंट है, 16 मई। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यानी कि हाइपरटेंशन जो लोग वागों को हो जाती है, जिससे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। 2 प्रकार की टेंशन होती है, जिससे दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं, हाइपोटेंशन, और जिसमें बढ़ जाती है वो हाइपरटेंशन। तो ये 17 मई। थीम मेजर योर ब्लड प्रेशर, BP। कहा जाए कितना, तो 80 से 120 mg होता है, mm। 80 होता है न्यूनतम, ये होता है अधिकतम, ये भी याद रखिएगा। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस, ये होता है 20 मई। थीम है बी इंगेज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बी। जो आप कहते हैं आपको शहद प्राप्त होती है, हनी, ये किससे प्राप्त होती है, ये आपको वॉमिट से प्राप्त होती है, जो हनी द्वारा की जाती है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये होंगे हैं रणजीत सिंह डिसाले। बात करते हैं इनकी कि इन्हें किसकी जगह ली है। तो रणजीत सिंह डिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और रणजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। रणजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सिखाने में तेजी लाने में मदद करेगा। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात हुई तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अध्यक्ष डेविड मालपास और एमडी और सीईओ कौन है? अंशुला कांत। तो अंशुला कांत इसके एमडी एंड सीईओ हैं विश्व बैंक के, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? तो केवड़िया बनी है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी का, हो सकता हो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिले। तो गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल ई व्हीकल की आवाजाही की अनुमति होगी जो आपके बैटरी से या सौर ऊर्जा से चलेंगे, ठीक है, पेट्रोल या डीजल से कोई नहीं चलेगा। वहाँ के गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहन का उपयोग किया जाएगा, जिससे अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम किया जाएगा। सही बात है, स्वाभाविक है, अगर पेट्रोल या डीजल से नहीं चलेगा तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। देश का पहला की बात कर लेते हैं। अगर केवड़िया में आपका बैटरी चलित या सौर ऊर्जा चलित वाहनों के बारे में बात हुई है तो आगे पढ़ लेते हैं। तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता बी ओलाटी। पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र, पुणे में। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया? तो ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा इसका नाम है, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। और पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिथियम बैटरी संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक की स्थापना दिवस या बिम्स्टेक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को। बात करते हैं क्यों मनाया जाता है और किस लिए। तो बिम्स्टेक का स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, इसीलिए हर वर्ष 6 जून को उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कहा जाए 2021 में कौन सा संस्करण या कौन सा सम्मेलन इसका हुआ? तो 24वां, ये भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक की बात की जाए तो फुल फॉर्म देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। स्थापना 6 जून 1997 को हुई। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिंग लेकफेल। 7 सदस्य देश जो बिम्स्टेक में हैं ये देख लीजिए, देखो BIMSTEC, तो ये 7 अक्षर हैं। देखो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या थाईलैंड, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं कि 7 वो हैं अक्षर हैं तो 7 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो वाटर ब्यूरेल इसको मिला है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित वाटर ब्यूरेल को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। अगर कहा जाए किस उद्देश्य या किस विषय पर मिला है तो पर्यावरण संरक्षण पर मिला है। यह फिल्म शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। अगर कहा जाए डायरेक्टर कौन है तो शांतनु सेन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण करेगी? तो स्पुतनिक वी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो भारत की स्पुतनिक वी का निर्माण के लिए DCGI ने मंजूरी दी थी है और अब भारत में वैक्सीन जो कोविशील्ड का निर्माण कर रही है, यह कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी निर्माण करेगी। मतलब कोविशील्ड के साथ साथ स्पुतनिक वी कहा जाए कौन सी है तो ये रूसी वैक्सीन है, इसको भी याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। यह भारत की बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोलॉजिकल। स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और सीईओ कौन है? आदर पूनावाला। बात कर लेते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चन की रिवीजन की, तो देख लेते हैं आपको कितना क्या याद हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में दुनिया का कौन सा मतलब देश है जो मान्यता देगा? तो ये अल सल्वाडोर। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ILO ने, अंतर्राष्ट्रीय
या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने? किस राज्य की सरकार ने प्राण देवता या प्राण वायु देवता पेंशन योजना, तो ये 75 वर्ष से अधिक जितने भी वृक्ष हैं उनको पेंशन के रूप में 2500 रुपये दिया जाएगा, हरियाणा में हुआ है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। क्यों? क्योंकि महासागरीय धाराएं हमारी पृथ्वी को आर्द्रता प्रदान करती हैं, मतलब गर्माहट पैदा करती हैं 50%। उसके बारे में जागरूकता कि उससे क्या क्या लाभ होंगे। विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन? रणजीत सिंह डिसाले। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बन गई है? केवड़िया। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बैटरी से चलित वाहनों की परमिशन होगी। बिम्सटेक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 जून को, क्योंकि 6 जून पे ही उसकी स्थापना हुई थी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो वाटर ब्यूरियल। और अगला देखिए, कौन सी भारतीय कंपनी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण करेगी? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन कारगर लगे कि काम का है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही डेली करंट अफेयर पाने के लिए, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।